हो जाता है, न संशय, इसमें संदेह नहीं है। एकदम चापलम भवका चांते सत्पुरम ब्रजे, इस लोक में सुख भोग करके सत्यलोक को प्राप्त होता है। इति वह कथित अभिप्राय सत्यनारायण व्रतम। हे ऋषि लोग, यह भगवान सत्यनारायण व्रत कथा का महात्म आप लोगों को बता रहा हूँ। यद कृत्वा सर्व दुखेभ्यो मुक्त होते मानव, जिसको करके मानव सद्यः मुक्तो भवति, वो तुरंत जो है मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। विशेषतः कलयुगे, विशेष करके कलयुग में सत्य पूजा फल प्रदा, भगवान सत्यनारायण की पूजा विशेष फलदायी है। केचित् कालम वदिष्यन्ति, कोई भगवान को काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है, कोई सत्यदेव कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई बलराम कहता है, कोई परशुराम कहता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार का नाम भक्तों ने नारायण का रखा है। और नारायण भी नाना रूप धरो भूतवा, उसी के अनुसार अनेक प्रकार का रूप बना करके, कभी पिता का, कभी माता का, कभी मित्र का, कभी डॉक्टर का, इस प्रकार से जो है रूप बना करके सर्वेषां ईश्वरा प्रथम समस्त प्राणियों की कामना परिपूर्ण करते हैं, सहयोग करते हैं। भविष्य कलो सत्य अमृतरूपी सनातन, और विशेष करके वही भगवान विष्णु कल युग में सनातन सत्य रूपी, सत्य व्रत रूप में कल युग में वही भगवान विष्णु अवतरित होकर के सभी प्राणियों की कामना परिपूर्ण करते हैं। जय जब पढ़ते नित्यम, इस कथा का जो श्रवण करता है सत्य न संधि पापानि, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रथम जैत कुटुंब पूर्वम, भगवान सत्यनारायण का व्रत जिसने पूर्व में किया उसके अपर जन्मानी अगले जन्म की कथा सूत जी महाराज संक्षेप में बता रहे हैं। सदानंदो महाप्राज्ञ, सदानंद नाम का ब्राह्मण भिक्षा मांग करके भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। उस व्रत पूजन के प्रभाव से सदानंद नाम के ब्राह्मण वैकुंठ को प्राप्त हुए। फिर उसके बाद जब पुनर्जन्म हुआ, सुदामा ब्राह्मण फिर सुदामा हुए। उस जन्म में भी भिक्षा मांगे और फिर सुदामा जन्म में जो है भिक्षा मांगे, लेकिन तस्मिन् जन्मंतरे क्षणम, इस जन्म में कृष्ण का ध्यान करते हुए मोक्षमवापः, मोक्ष को प्राप्त हुए। काद भाग बहरी भिल्लो, लकड़ी का व्यापारी लकड़ी बेच करके भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। उस व्रत